गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रेम है और आज मैं आपको ज़िंदगी की एक दास्तां बताने जा रहा हूँ। मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ और ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है, मेरी और शाली की। वो शाली साहिबा का नाम रीता है। 7 साल पहले मेरी शादी हुई। मेरी लाइफ बिल्कुल सही थी। मेरी शादी के समय साली साहिबा 19 की थी। मैंने उसे शादी तय होने वाले दिन ही देखा था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मानो मैं रीता को देखता ही जाऊं। वो भला सी खूबसूरत थी। शादी से पहले भी और बाद में भी हम फ़ोन पर घंटों बातें करते, हंसी मजाक करते। रीता जॉब करती थी और आने जाने के लिए एक ऑटो लगाया था। अक्सर जब ऑटो नहीं आता तो वह मुझे घर छोड़ने के लिए बुलाने लगी। रास्ते में मैं उसे कुछ खिला देता या हम दोनों थोड़ी देर पार्क में बैठकर हंसी मजाक कर लेते। हमारे बीच शुरुआती दौर पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जब कुछ और ही मंजूर हो तो आखिर क्या हो सकता है। शादी होने के बाद मैं अक्सर शनिवार को उसे अपने घर ले आता और रात को वो हमारे साथ ही रहती। दूसरा दिन संडे होता तो उसे भी जाने की कोई फिक्र नहीं होती। एक बार मेरे घर पे प्रोग्राम था और मेरे घर में काम भी चल रहा था, तो मैं रीता को 2 दिन पहले ही घर ले आया। प्रोग्राम वाले दिन और भी मेहमान थे। रात को सभी एक कमरे में थे। मैं फर्श में था। रीता को कहीं जगह नहीं मिली तो वो यहीं आ गई। वो मेरे साथ थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर सो गई। पता नहीं आज मुझे उसे देख कुछ लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, प्यार। ये गलत है। अरे साली जी, वो तो आधी घर वाली होती है और आप तो आधी घर वाली हैं, तो प्यार तो कर ही सकता हूँ। रीता प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अंधेरा है, कोई कुछ नहीं होगा। वो चुप हो गई। मैंने उसे कुछ नहीं किया। खैर मैंने उसे बहुत बार अपने प्यार का इजहार तो किया। इस तरह 4 बज गए। फिर वो बोली, जीजू अब दिन निकल आए, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं भी उसे छोड़ कहा, ठीक है बाबा कोई बात नहीं। सुबह 10 बजे सोकर उठा तो वो मेरी तरफ देख रही थी और ना ही मुझसे बातें कर रही थी। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। दोपहर को अपनी दीदी के साथ छत पे चली गई। मैं भी वहीं चला गया। मैं अपनी बीबी के बहाने नीचे भेजा और उससे पूछा क्या हुआ। वो रोने लगी। मैं उसको इतना अच्छा समझती आपको, लेकिन आप कुछ और है। मैं तो दीदी को बता दूंगी। सॉरी यार, मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रीता, सभी जीजू अपनी साली से ऐसी ही बात करते हैं क्या, जैसे आपने कहा? हाँ करते तो होंगे। रीता आप मुझे घर छोड़ दो। अब कब आओगी? रीता आपको अब भी लगता है मैं यहाँ आऊँगी? मैंने उसे मनाने की कोशिश की बहुत, पर वो नहीं मानी, तो मैं उसे घर छोड़ने निकल गया। मैंने रास्ते में उससे पूछा क्या खाओगी? वो बोली कुछ नहीं, पहले ही इतना खिला दिया जो कभी नहीं भूलूंगी। मैंने भी गुस्से से तेज बाइक चलानी शुरू की और कहा ठीक है। घर जाकर मैं भी कुछ खाना पीने वाला नहीं। वो बोली क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा तुम इतने गुस्से जो हो। उसने कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने उसे घर छोड़ा। कुछ दिनों तक हमारी बिल्कुल बात नहीं हुई। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया और वो बोली अब तो आपको मेरी याद भी नहीं आती। मैंने कहा बात करना तुमने बंद किया था, मैंने नहीं। इस तरह से हमारी फिर बातें होने लगी। अक्सर उसे रात वाली बात छेड़ देता तो कभी कभी वो चुप हो जाती। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया और फ़ोन पर आई लव यू बोल दिया। वो फिर से गुस्सा हो गई, लेकिन मैंने उसे मना लिया और उसने भी आई लव यू टू बोल दिया। मैंने उसे मिलने के लिए बोला तो वो बोली आप ही देख लो कुछ, मैं क्या बताऊं। मैंने 2 दिन बाद उसे ऑफिस से पिक किया और पार्क में गए। वहाँ पर मैंने उससे पूछा मेरे घर चलोगी? वो बोली अपने घर पर क्यों, दीदी नहीं है क्या? मैंने कहा वो तुम चिंता मत करो, तुम बस घर चलोगी आज, बताओ फिर देख लेंगे। उसने ऐसे ही कह दिया। मैं उसे
तुगलकाबाद किले में ले आया। किले की में कुछ कपल थे। वहाँ जाकर मैंने उससे इधर उधर की बात की। वहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी थे जो हमारे ही तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ओके, अब घर बोलो कि ऑटो नहीं आया, जीजू को बुला लिया है, वो घर ले जा रहे हैं। मैंने उसके घर पर परमिशन मिल गया और उसे लेकर घर आ गया। पर घर पर भी मैंने वही बोला जो उसने बुलाया। रात को हम दोनों यूं ही बातें कर रहे थे। मैं उसके साथ इधर उधर की बातें कर रहा था और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी जाकर सो गई। मैंने उसे कहा कि हम दोनों बातें करते हैं, क्योंकि रीता हमारे घर बहुत दिनों बाद आई थी और मेरी उससे अच्छी बनती थी। तो मेरी धर्मपत्नी ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब रीता की दी ने। और फिर उसके बाद हम दोनों वहाँ पर बैठे इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी बहुत और भी इधर उधर बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद फाइनली मैंने उसे कहा अच्छा रीता, एक बात बताओ। उसने कहा हाँ पूछिए। मैंने कहा जब मैंने तुम्हें पहली बार आई लव यू कहा तो तुम इतने नाराज़ क्यों हुई? वो चुप हो गई। मैंने कहा तुम अगर नहीं बताओगी तो मैं तुमसे आगे इस बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे सच में बुरा लगेगा अगर तुम नहीं बताई थी। तो वो बताने लगी असल में मैं आपको अभी नहीं, जब आपको पहली बार देखा था आपकी शादी के समय, मैं उसी वक्त से आपको प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने दिल की बात कहने की जिक्र नहीं की। लेकिन उसके बाद आप हमेशा मुझसे अच्छे से बात करते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता और मैं भी आपसे धीरे धीरे बातें करने लगी। लेकिन फिर एक दफ़ा जब आपने मुझे आई लव यू कहा तो मुझे लगा ये गलत है, मैं कहीं ना कहीं से दी को धोखा दे रही हूँ और आपको भी, और आप भी दी को धोखा दे रहे हैं। इससे मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं उस दिन आपसे नाराज़ हुई और वापस से घर चली गई। मैंने कहा फिर? उसने कहा फिर घर जाकर मैं बहुत दिनों तक आपसे मिली नहीं, लेकिन इसी बीच मुझे आपकी कई दफ़ा याद आई, लेकिन आपसे मिलना जुलना तो बिल्कुल बंद था। तभी एक दफ़ा दीदी मायके आई थी, याद है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो क्या हुआ? उन्होंने कहा उस वक्त वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और ये बात मुझे पता चल गई। जब मैंने उसे कहा तो उसने कहा क्या दिक्कत है, मैं उसे अब भी प्यार करती हूँ। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब दीदी आपको धोखा दे सकती है तो अगर मैं भी आपसे प्यार करूँ और जो कि मैं करती हूँ तो इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा शॉक्ड भी लगा और अच्छा भी लगा। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी। खैर फिर उसने कहा आप ये बात दीदी को मत कहना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद से मैं और रीता एक दूसरे के साथ हैं। हम एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं और मेरी पत्नी के लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अब मुझे हमेशा लगता है कि वो मुझे धोखा दे रही है। लेकिन जो प्यार रीता से मुझे मिला वो देख मैं काफ़ी खुश हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रेम की। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर, बाय।